अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ईद मुबारक आप सबको। ईद का दूसरा दिन है आज और ईद की मसरूफियत की वजह से व्लॉग नहीं बना सके। आप भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के व्लॉग बना रही हूँ। तो और आज जैसे कि व्लॉग मेरी आंखों के सामने से गुजरा है और जिस व्लॉग का हम सबको इंतज़ार था, जिस पे हम चाह रहे थे कि ये भी बात करें, क्योंकि हम उनको बहुत अरसे से ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हुए और ऐसे चीज़ों को एक्सपोज करते हुए देख रहे हैं। इकरार भाई का भी व्लॉग आ चुका है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, मतलब दुबाज़ारा के अकॉर्डिंग, और उन्होंने भी पूरी रिसर्च किया और वो भी इस नतीजे पहुंचे हैं कि ये कोई आम जिस तरह सीधा साधा सा केस लव मैरिज का दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रॉपर गैंग है और ये गैंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही है। और ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, अगर ये चीज़ इतनी सोशल मीडिया पे ना होती, इतनी मीडिया पे ना होती, तो कब की दवा ज़रा कहाँ पहुँच जानी थी और किसी को पता भी नहीं चलना था कि हमारे माशरे में कितनी ऐसी बेटियाँ जो ऐसे गायब हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोई भी अपनी इज्जत की वजह से आवाज़ नहीं उठाता। सब रोते हैं तब्दीली में सियासत के वक्त आते हैं ना, जब बात आती है तो सब कहते हैं तब्दीली आनी चाहिए। बहुत अरसा हो गया हमें एक ही हुकूमत को देखते हुए, हमें तब्दीली आनी चाहिए। अगर आज कोई हमारे इस माशरे में कोई तब्दीली लाने के लिए एक शेर बाप जागा है, तो सब उसको ही गंदा कर रहे हैं और उनको शर्म नहीं आती। ये सब तो नहीं है, एक बहुत माइनर सा तकबा है, बट है, उनको शर्म नहीं आती। वो कहती है इज्जत के मामले में चुप हो जाए, जिस तरह बरसों से होता आ रहा है वही हो और चुप हो जाओ, और फिर ऐसा मामला ये कभी रुके ना और ये चलता रहे ऐसे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी तो है नहीं ना जो उनको फर्क पड़ेगा। अपनी माँ बहन बेटी हो तो फर्क पड़ता है ना। और अल्लाह पाक माफ़ करे, और जितने भी लोग हैं इसके बारे में बात करें, जो इस भागी लव मैरिज बकौल जो बनाई गई है ड्रामाई लव मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सपोर्टर्स पे अल्लाह की लानत चेहरे पर झलक रही है उन लोगों के। उनको शर्म हया नहीं आती किसी की बेटी के बारे में, किसी के बाप के बारे में कैसे अल्फाज वो यूज़ कर रहे हैं। बाप बेटी का प्यार अनमोल होता है, और वो बाप है जो इन लोगों की घटिया तरीन बातें सुनने के बावजूद चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, और हम सब उनके साथ खड़े हुए और हम आखिर तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और सब कहते हैं कि जी नहीं जी ऐसा सीन नहीं है, ऐसा सीन नहीं है। ये लोग कहते हैं जो खुद बिके हुए हैं, सबको बिकाऊ कहते हैं, झूठे कहते हैं, और 2000 से भी करवाया, मुँह से खिलवाया, झूठी कमज़ोर यूट्यूबर, बीमार यूट्यूबर। तो मुझे समझ नहीं आती, बोलने वाला खुद सोचे, खुद ऐसे लगता है जैसा इस बंदे को कहीं पोलियो हुआ है और उसकी सेहत देखो, कोई फूंक मारे तो उड़ जाए, ऐसी सेहत है। ऐसे लोग तो आंधियों में शॉपरों की तरह उड़ रहे होते हैं जैसा वो बंदा है, और उसको शर्म नहीं आती बात करते हुए। अपनी शक्ल देखो। और मैं उसकी देखती हूँ, एक तस्वीर देखती हूँ जो उसने अपने लगाई होती है कम्युनिटी में। अल्लाह ही माफ़ करे, कसम से अल्लाह ही माफ़ करे। ऐसे इंसान बातें करते हैं मुंह फाड़ फाड़ के कि इनको शर्म नहीं आती, इनको अपनी मौत याद नहीं है, इनको शर्म नहीं आती। जैसे कहते हैं ना आपकी किरदार होता है ना, वो आपके चेहरे पे नुमाया होता है। तो इनके किरदार इतने घटिया, तभी इनके फेस से भी इतने घटिया ही लगते हैं ये लोग, कि बस इंतहा हो गई इन लोगों की गलाजत की। जितनी गलाजत ये मुंह से बकते हैं, उतनी गलाजत इनके अंदर भी है कि कभी इन लोगों ने अपने दांत साफ नहीं किए, इतने गंदे गलीज इनके दांत हैं। और जैसे उसने पीली शर्ट पहनी थी वैसे इसकी पीले दांत हैं, ठीक है। और लोगों को बातें करते हैं बीमार बीमार बीमार, खुद बीमार है, ठीक है, मेंटली फिजिकली हर तरह से बीमार है ये बंदा, और इसको शर्म हया नहीं आती बात करते हुए। और चंद रुपयों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए इस कदर गिर गया हुआ ये इंसान के बस ऐसी चीज़ को प्रमोट करा है। और दुनिया मक्का फाते अमल है, ठीक है, तक घूम के इसके ऊपर भी ये बात आ सकती है। और लोग जो मेहंदी साहब को गंदा करने लगे हुए हैं, अब इनके ही अपने व्यूज़ जो इस मैरिज को साथ दे रहे हैं, उनके अपने व्लॉग में मैं चीज़ देखती हूँ। ये एक तरफ कहते हैं हम सुलह करना चाहते हैं, मेहंदी साहब ढीठ आदमी है, ढीठ इंसान है, मानता नहीं किसी की बात, ढिठाई पे अड़ा हुआ है और ये नहीं करता सुलह कर ले। सुलह एक तरफ से नहीं हुआ करती, आप उसको गंदा कर रहे हो आपको लिए, तो ये आप जमजम से धुली हुई फैमिली है ना, कलीस तरीन लोग हैं ये, कि कहा जाता है कि माफ़ी मांग लो, ठीक है। फैसल सूरी साहब जो उनसे है ना, उनके अपने व्लॉग में वो कहते हैं कि माफ़ी मांग लो पेरेंट्स से, तुम अपने सास ससुर से, तुम अपने माँ बाप से, बड़ों से माफ़ी मांगते हुए कोई छोटा नहीं हो जाता। तो वो कहते हैं नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब इतनी ढिठाई आपने कौन से ऐसा फखर का काम किया है कि आप जैसे लोगों को तो जूतों का हार पहना के ना गधे पे बिठा के पूरे शहर में फिराना चाहिए,
कि आप इस चीज़ को कह रहे हो कि नहीं हम क्यों माफ़ी मांगे, और एक तरफ से आप कहते हैं सुलह करना चाहते हैं। ये सुलह करना चाहते हैं आप लोग चाहते हैं ये ताल्लुक खत्म हो जाए, ये रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि आपके लिए दवादारा को मूव करना ईजी हो जाए, ताकि दवादारा के सर पे कोई वाली वारिस ना हो। ऐसी भागी हुई लड़कियों को वाली वारिस बनता नहीं है ना, इनको लगा था ये भी केस इतना ही ईजी होगा जितना वो पहले करते थे, ठीक है। इसलिए आज तक कहते हैं हमारे पे कोई केस नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि सब लोग अपनी इज्जत की वजह से चुप कर जाते हैं। अब जो है इकरार भाई ने एक एफर्ट की ईद पे पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, ठीक है, जैसे कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, कहा कि एक तरफ ये सुलह की बातें करते हैं, एक तरफ मिलने को तैयार नहीं। अब बात मैं नहीं कर रही, इकरार भाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास पूरे प्रूफ भी हैं, पर वो एक मैनरेबल इंसान है ना, तो वो इस बात को पब्लिक नहीं करेंगे विदाउट परमिशन। लोग व्यूज़ के लिए इतनी घटिया हरकतें कर देते हैं। आज ही मैं वो देख रही थी, एक बंदे का व्लॉग क्या बनाया हुआ था, उसने व्यूज़ लेने के लिए एक चीज़ बनाई हुई थी, और उसको शर्म हया नहीं आई कि वो आज से कोई महीना 1.5 महीने पहले की वीडियो ऑडियो कॉल जो है उसको लगा के स्ट्रॉन्ग उज़मा को गंदा कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही कि इंसान जो होता है ना, वो ऐसी चीप हरकतें एक चीप इंसान ही कर सकता है। क्या मतलब, एक बंदा आप पे ट्रस्ट करके आपको कॉल कर रहा है, आप उसकी कॉल रिकॉर्ड करके ऐसे पब्लिक कर रहे हो विदाउट एनी परमिशन, शेम ऑन यू। तो आप लोगों को शर्म हया तो आनी नहीं है, क्योंकि आप पैसों के लिए उसको भी बेच के खा गए होगे। अब देखिएगा कि इकरार भाई ने पूरी एफर्ट की है, उनकी जुबानी सुनिए। अपनी बेटी को मिले, उनका मुझे इस बात से इतराज नहीं, अगर आप कहते हैं तो कोई एतराज नहीं। टेलीविजन पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनका मौक़िफ़ अलग है, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को गवाह बनाकर आपको ये बताता हूँ कि मुझे। अब इकरार भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के ये बात करें, आप लोगों ने कहना ये भी झूठ है। आप लोग कुरान उठा के झूठ बोल लेते हो, ठीक है, कुरान उठा के कह देते हो, कुरान उठा के कहती हैं आपने कुरान उठाया, ठीक है, पर आपके लिए वो भी ड्रामा ही है। जैसे कि आप खुद एक ड्रामा है ना, आपके लिए वो भी ड्रामा है। कुरान पाक को भी आपने एक ड्रामा लिया, ठीक है, जैसे मेरे साहब ने कुरान पाक खोल के दिखाया कि ये कुरान पाक है, बाद में लोगों को हमने कुरान पाक खोल के नहीं दिखाया, उसी तरीके का से आपने भी कुरान पाक खोला और खोल के कह रही ये कुरान पाक है, मैं इसको पकड़ के कह रही हूँ, मैं आइंदा के बाद आपके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई बात होती है अदालत के फैसले का, उसकी रिपोर्टिंग मैं करूंगी, वो मेरा हक बनता है। ये आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, इसको रिपोर्टिंग कहती हैं आप मैं तो मैं कहती हूँ आगे आगे देखिए आपके साथ होता है क्या। मुझे उन्होंने ये ज़बान दी कि मैं अपनी बेटी से या मेरी बीवी अगर मेरी बेटी से मिलती है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मैंने कहा कि अगर ज़हीर के साथ ये मुलाकात हो, तो उन्होंने कहा अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो तो मैं ज़हीर के साथ भी अपनी बेटी से मिलने के लिए। और ये देखिए वो अपनी बेटी के साथ मिलने के लिए तैयार है, और ज़हीर के साथ भी मिलने के लिए तैयार है। अगर उसके कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं ज़हीर होगा वहाँ पे, मैं उसके सामने भी मिल लूँगा। बट एक हमारी मशहूर जोनसी है ना, घटिया तरीन यूट्यूबर, ठीक है, वो मरासन जोनसी, उसका कहना ये है कि जी मैंने बुलाया और वो बंदा नहीं आया, तुम्हारे बुलाने में वो कौन आए, कौन हो तुम, हु द हेल यू आर, कि तुम बुलाओगे वो आ जाएंगे। मतलब समझते क्या हो अपने आप को। आगे सुनिएगा। तैयार जाहिर सोशल मीडिया पर और टीवी पर क्योंकि एक लीगल प्रेशर रखना है दोनों ने कि जी हम नहीं मिलेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं मिलेंगे, हम केस जीत के नहीं मिलेंगे ऑल दैट। लेकिन मैं आपको जानदारी से ये बात बता रहा हूँ, और बल्कि मैं दुआ ज़ाहिरा की वालिदा का क्लिप भी आपसे शेयर करता हूँ। वो क्लिप शेयर करते हैं कि जिसमें वालिदा ने की कहा कि अगर भाई मुझे मेरी बेटी से मिला ले, मेरी बेटी को वहाँ से छुड़ा ले, कुछ पता करे मेरी बेटी किस हाल में। वो माँ बाप इतने बेबस, इतने मजबूर, उनको पता ही नहीं है कि उनकी बेटी किस हाल में है। आप लोग कर क्या रहे हो उनकी बेटी के साथ, फिर आप लोग आके उनको ही गंदा कर रहे हो। और ये चीप लोग 4 पैसों के लिए इस कदर गिर जाएंगे कि अफसोस होता है, कसम से अफसोस होता है। इंसानियत कहाँ चली गई है कि पैसा इतना आगे हो गया कि इंसानियत आपकी मरी गई है। हसन भाई, मैं साइमा काज़मी बात कर रही हूँ, मेरी की वाइफ। मैं आपसे अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते तो कितने खतरनाक है दिया इन लोगों ने। हम बयान तलवारें बात करती हो तो वो बेटी अपने बाप के लिए ऐसा तो नहीं बोल सकती। माँ जिसने पैदा की है उसको गलत कह रहे हो कि वो ड्रामेबाज है, सब ड्रामेबाज हैं। एक आप लोग ठीक हो, आप लोग डेट ऑफ बर्थ उसकी झूठ बोलते रहे। अगर इतने माँ बाप झूठे हैं तो उसकी उसी डेट पे क्यों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। और हर तरह से आपने कोई कसम खा ली है कि उस बंदे को आप लोगों ने कमज़ोर करना है, इतना टॉर्चर करना है कि वो अपनी इज्जत के लिए पीछे हो जाए। और अब मेहंदी साहब अगर पीछे हटना भी चाहेंगे तो ये अवाम जो सी उनको पीछे हटने नहीं देगी।
हम लोग नहीं पीछे हटने देंगे। और वो मेरा नहीं ख्याल कि जब वो उनका अपने बात है ना कि जब मेरे पाँव के नीचे ज़मीन ही थे तब नहीं मैं पीछे हटा था, अब क्यों हटूँगा। अब तो केस मेरी फेवर में चला गया है, क्योंकि बाद जो उनका मौक़िफ़ है वो सच साबित हो गया है। और अब ये वो लोग हैं कि कहते हैं, ये लोग कुरान पाक से भी अपने मतलब की चीज़ें निकालते हैं और उस पर इस्लाम बना लेते हैं। ये वो लोग हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट में से अपने मतलब की चीज़ निकाली कि उसकी जो हड्डियों की एज आई है ना वो 17 है, तो उसकी एज 17 है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। तुम लोगों ने क्या पैदा किया उसको जो उसकी एज 17 पे तुम लोग इतने कर रहे हो। वही है ना दुआ ज़्यादा सच्ची जिसने 8 साल पहले कहा था कि मैं 18 साल की हूँ, जिसके निकाहनामे पे 18 साल लिखा हुआ है, जो अपने मुंह से डेट ऑफ बर्थ बता दिया उसके मुताबिक वो 16 साल की बनती है, वो अपने आप को 17 साल की कह रही है। उसका एक बयान तो है नहीं, उस पर हम क्या यकीन करें। मेहंदी साहब का एक बयान है, शुरू से एक ही मौक़िफ़ के साथ वो कायम है। आप ना मेरी बेटी को जाके चेक करें किस हाल में रखा हुआ है उसको। आया कि ज़हीर की फैमिली को कि आपकी मर्जी का मकाम, आपकी मर्जी की जगह, आपकी मर्जी की सिक्योरिटी, मैं गारंटी लेता हूँ कि बट उन्होंने मिलना ही नहीं है, वो मिलना चाहते ही नहीं है, वो सिर्फ गंदा करना चाहते हैं और वो कुछ चाहते ही नहीं है। मेरे घर में मुलाकात कर लीजिए, पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें मैं उसका अरेंज करूंगा, पर्सनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए। वो लोग मिलेंगे ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि झूठे लोग होते हैं ना, वो ये होते हैं कि झूठे लोग सामने नहीं आते। ठीक है, आप एक की बेटी को घर से निकाल के ले आए हो, उसकी बेटी को इतनी अरसा माँ बाप से मिलने नहीं दिया, वो आती है। मैं नहीं समझती कोई बेटी ऐसी जो माँ बाप को देख के इग्नोर करके चली जाए। बेटियों के इतने बड़े दिल कब से होने लग गए कि माँ बाप सामने खड़े हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, बेटी उनकी तरफ देख तक नहीं रही। कि वो बेटी को तुम लोगों ने इतना पागल कर दिया है कि वो माँ बाप को देखना पसंद नहीं कर रही। क्या वजह है? क्या आज वो तुम लोगों के शिकंजे में? अगर तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, एक लव मैरिज चाहिए तो मिलने दो ना माँ बाप से। तुम्हारा क्या जाता है? तुम लोगों का जाता है ना, क्योंकि तुम लोगों के बहुत ज़्यादा राज खुलते हैं। ठीक है, तुम लोगों के लिए एक वो सोने की चिड़िया है, तुम उसको हाथ से निकलने दोगे। पर ये बात सच्ची है कि अब जैसे कि ईद की 1-2 छुट्टियाँ रह गई हैं, इसके बाद कंफर्म है ये बंदा ज़हीर अहमद जोन है ना, ये सलाखों के पीछे जाएगा, चक्की पीसेगा और बहुत अच्छी पीसेगा, और आटा फिर हमें शायद थोड़ा सा सस्ता मिलना शुरू हो जाए क्योंकि चक्की हमारी ईजी हो जाएगी। तो जितना ये इसने मेहनत इसलिए दिमाग लगाया है उतनी मेहनत चक्की पीसने में भी करेगा, और जितना ज़्यादा ये आटा पीसेगा ना उतना फ़ायदा हमें होगा। तो इसका जेल जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मेरी इल्तिजा है कि आप सब दुआ करेंगे जल्द से जल्द जो है ना ये अपने असली मुकाम पे पहुंच जाए और वहाँ पे जाके खूब चक्की पीसिंग और हमें सस्ता आटा मुहैया करे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।